अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान का हर शहरी खैर वफ़ियत से होगा। यकीनन अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्रोग्राम बातों बातों में मेरे सीनियर साथी जनाब शहजाद मुनीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे आज की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा जी। जी जनाब, क्या हाल है? आप शुक्र है, खैरियत से हैं? आप माशाल्लाह। सुनाए खैरियत से। सर, आज की जो बातें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि आजकल जो हुकूमत है वो जो पाकिस्तान पे हमारे बैरूनी कर्ज़े हैं जी, उनके इवज़ हमारे जो मुख्तलिफ़ जो असासाजात हैं, ठीक है, इस्लामाबाद में कभी हम सुनने में आता है जी कि फ़ातिमा जनाब पार्क की बात होती है, कोई कहता है जी इस्लामाबाद क्लब कर दें, अपोजिशन वाले कहते हैं जी मनी गाला गिरवी कर दें। तो ऐसी जो सूरत हाल पैदा हुई है, पहले नाज़रीन जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं इसकी। थैंक यू मिर्ज़ा जी, आपने बिल्कुल सही और बड़ा अहम जो है ना नुक्ता उठाया है कौमी मसाइल के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो हुकूमती निज़ाम चल रहा है उसकी नाकामी का जो है ना ये तसलसल चलता चलता आ रहा है। मैं आपके बात से समझा, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि फ़ातिमा जनाब पार्क के बारे में कहा जा रहा है। फ़ातिमा जनाब के बारे में तो अभी तक जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई तफसीली प्रोग्राम या मंसूबा या उनकी शराइत सामने नहीं आई है। सिर्फ एक मीडिया में एक ख़बर चली है कि उसको गिरवी रखा जा रहा है। तो जब तक उसकी सही तफसीलात हमारे सामने ना आए, मेरे ख़्याल में उस पर तबसरा करना कबला वक्त है। लेकिन मिर्ज़ा जी, ये आप देखें कि एक अरसे के साथ स्टील मिल्स का जिस तरह से सिलसिला चल रहा था, एक वक्त आया कि उसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा था। उस वक्त जनरल अब्दुल कयूम जो है ना वो उसके स्टील मिल्स के चेयरमैन थे, और उसके ऊपर उन्होंने फिर इस जो है ना सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, और इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, और फिर उन्होंने उसके ऊपर सो मोटो भी लिया और उसको रोक दिया गया। मैं ये इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो देखना चाहता हूँ, या मैं अपना जो सोचता हूँ इसके ऊपर, ये हो नहीं सकता कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और प्रोजेक्ट काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट जो है ना वो नुकसान में जाया जाए जब तक उसके काम करने वाले की बदनीयती शामिल नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ, और ये है भी ऐसा ही। यही स्टील मिल थी जो प्रॉफिट पे जा रही थी और यकदम फिर ये गिरना शुरू हो गई। क्यों? वो लोग जिन लोगों के ऊपर आज कौम बदएतमादी का इजहार कर रही है, ये वो लोग इक़्तिदार में आए और उन्होंने उसको जो है ना वो उसको नुकसान में ला करके रख दिया। एक और भी जो है ना वो कराची में मसला बन गया। इतनी सारी जो है ना वो सियासी जबरी भर्ती की गई कि प्रोडक्शन कम थी और उसके अखराजात बढ़ते चले गए। ये उसकी वजह से ये हम इस नतीजे पर पहुँचे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ हर हुकूमत को ये पता होता है कि कौम के मसाइल क्या हैं, उनके वसाइल क्या हैं, वसाइल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मैं ये जो आपने बात की है ना, हर हुकूमत को पता होता है कि उनके मसाइल क्या हैं, उनके वसाइल क्या हैं। सर, हमारे जो माजी में भी ऐसी हुकूमतें और हम वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर आज़म हैं वो बयानात देते रहे हैं, और जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनका भी यही कहना है कि हमारे इल्म में नहीं था कि ख़जाना खाली है और हमें मसाइल पैदा करदा मिले। और जबकि इनका एजेंडा था, मंशूर में था कि हम कर्ज़ नहीं लेंगे, लेकिन ये हुकूमत जब से आई है, ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपने लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, हमारे बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कर्ज़ मांगते हैं। मिर्ज़ा जी देखें, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि हुकूमत जो भी आती है ना, जो जब उसे कोई नाकामी का सामना होता है तो हमेशा वो उसका मलबा पिछली हुकूमतों के ऊपर डाल देते हैं। यही हिसाब जो है ना इस हुकूमत ने भी किया। उन्होंने बहुत बड़े जो है ना बड़े जिसको कहते हैं सब्ज़ बाग दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, मकान बनाने के वादे किए, लोगों को कारोबार जो है ना वो फैसिलिटीज़ और सहूलतें देने के लिए उन्होंने ऐलानात किए, और उन्होंने कहा जी ये मैं इतने दिनों में ये जो है ना वो बहाल कर दूँगा ऐसा अपना कौमी रिदम को। लेकिन वो उसमें वो नाकाम हुए, और इसीलिए उसका नुकसान भी उनको हो रहा है। और उनको पता है कि
तभी लोग उसे कहते हैं कि मिस्टर यू टर्न इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर सके, और जो उन्होंने लाहा अमल तजवीज़ किया था वो उससे फिर पीछे वो हट गए, इसीलिए उसको यू टर्न भी कहा जाता है। लेकिन मिर्ज़ा जी, मैं इसको अपने तौर पे समझता हूँ कि अगर इमरान खान को ये रद्द अमल भी आवाम की तरफ से जो है ना वो पहुँच रहा है और उनके कानों में ये बात पहुँचाई जा रही है या उनके सामने ये मामला आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अगर उसके ऊपर अभी तक कायम और दायम हैं तो मेरे ख़्याल में उनको कोई उम्मीद की, कामयाबी की उम्मीद की करन जो है ना वो दिखाती है, इसीलिए वो अभी तक वो कायम है सर। लेकिन उसको आप ये देखें कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जितने काम उन्होंने किए वो कौमी नुकसान में नहीं गए। सर, उससे तो फिर ये साबित हुआ है, जो आपने बैनुल-अक़वामी सतह की बात की है, ये साबित होता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है ना वो वज़ीर ख़ारिजा अच्छे साबित हुए हैं। उनकी जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर वो बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म जो उन्होंने एजेंडा या मौक़िफ़ या मामलात सारे फेस किया जिस तरह से, उस तरह से तो वो एक अच्छे वज़ीर ख़ारजा साबित हुए हैं। खारजा पॉलिसी के ऊपर क्या दिफा कर सकें, करते नजर आए। हुकूमतों में तो ऐसा ही होता है। अब आप देखें ना जो है ना वो तारीख़ में अच्छा या बुरा, सर अकबर बादशाह को जो है ना हिंदुस्तान का कामयाब बादशाह कहा जाता है और उसने भी 9 रतन रखे हुए थे। ये देखें, हुकूमत टीम वर्क होता है, एक आदमी जो है ना वो माइंड देता है, वो उनको एक ज़ाविया निगाह से सोच और फ़िक्र देता है और फिर दूसरे लोग उसके ऊपर काम पे लग जाते हैं। मेरी नज़र में देखें जी, जो मैंने मतलब मेरा ज़ाती ख्याल है या मेरी जो एक नज़र है या जो एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो ये है कि अगर ये हुकूमत जब इक़्तिदार में आई थी तो सिर्फ़ और सिर्फ तमाम सेक्टर के अंदर ये इस्लाहात करते, जिसमें जो 2 बड़े सेक्टर हैं हमारे, एग्रीकल्चर और दूसरा जो हमारा हाउसिंग का जो एक इंडस्ट्री है, ठीक, टाउन डेवलपर, अगर इसमें इस्लाहात करते तो पाकिस्तान, सिर्फ ये 2 की बात कर रहा हूँ, बाकी तमाम इंडस्ट्री जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसमें भी ये 3 सेक्टर्स के अंदर इस्लाहात करते तो पाकिस्तान टोटली अभी 2.5 साल जो गुज़रे हैं इसमें अपने पाँव में खड़ा हो जाता। लेकिन इस्लाहात का एजेंडा था मगर इस्लाहात इन्होंने किए नहीं। अब देखिए, सही कहा, इस्लाहात के बारे में जो है ना मैं देखूँगा, ये एक कल्चर का जो है ना वो रद्द अमल होता है और वो सामने आने वाली तस्वीर होती है। इस्लाहात के बारे में आप देखें ना, अब पार्लियामेंट जिन्होंने इस्लाहात नाफिज करनी है वही अभी आपके इलेक्शन के बारे में, सेनेट के इलेक्शन के बारे में, आपने किसी बिल के बारे में आप जाएँ उसके ऊपर जो है ना वो अपोज़ करते हैं। और ये मैं अपने तौर पे, मेरी दानिश में, जब तक हम ये जमहूरियत के सहर से, इसके जादू से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक हमारा यही हशर होगा। वो इमरान खान आए, दोबारा नवाज़ शरीफ आ जाएं, जरदारी आ जाएं या किसी और को लेकर के आ जाएं, जब तक ये जमहूरियत का ये तौक हमारे गले से नहीं उतरेगा उस वक्त तक जो है ना वो नहीं। आप देखें, अमेरिका ने पूरी दुनिया में कभी अपोजिशन नहीं देखी। पहली जंग अज़ीम देख लें, उसने बार लड़ी। दूसरी जंग अज़ीम देखें, बाहर लड़ी। उसने कोरिया में जंग लड़ी, उसने वियतनाम में जंग लड़ी और अब अभी उसने अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी। तो मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि उनका हशर अभी आपने देखा, यही वो जमहूरियत के सबसे ज़्यादा जो है ना वो पासबान और अलमदार थे। आज उनकी जमहूरियत ने किस तरह उनको जलील करके, खज्जल करके उनके सदर को निकाला और यहाँ तक कि नए सदर की आमद के ऊपर उसकी जो है ना वो तकरीब हलफ बर्दारी में भी शामिल नहीं हुआ। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि हुकूमत को किस तरह से इस इशू से बाहर निकलना चाहिए। ये जो गिरवी रखने वाला इशू है इसके ऊपर आपका नुक्ता नज़र क्या है? ये देखिए, हुकूमत का अपना ये फ़ैसला तो हो सकता है, लेकिन मैं अपनी एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते एक सिर्फ़ यही मुखलसाना किस्म की उनको मशवरा दे सकता हूँ कि इसकी तरफ ना जाएं। ये गिरवी वाला बेशक उसकी शराइत कितनी ही जो है ना खुशनुमा नज़र क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद ये जो है ना गिरवी रखना किसी चीज़ का, वो आपकी तनज़ली, आपकी नाकामी और आपके क्या कहते हैं मुफलिसी की निशानी होती है कि आप मामलात आपके हाथ से निकल रहे हैं और अब आपने एहसासात को जो बेचना शुरू कर दिया। जी, हुकूमत को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा कहा कि हिकमत अमली से काम लेते हुए इसका कोई फ़ैसला किया जाए। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म होते हुए छोटी सी बात कहता हूँ कि हुकूमत को यकीनन कोई ऐसा फ़ैसला करना चाहिए और उसके लिए वो एक ओपन फोरम बनाए और जिसमें आम शहरी भी
इसके लिए कोई अपनी राय दे। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तमाम प्रोफेशंस के अंदर बड़े एक्सपर्ट्स लोग मौजूद हैं। हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं हर सेक्टर के अंदर। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि एक फ़ोरम ऐसा काम करे जहाँ पे आम आदमी अपना रोल प्ले करे। तो हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी कमियाँ खामियाँ हमें आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।